हमारे जीवन जो विकल है, हमारा जीवन जिसके अंदर बार बार हम उन्हीं आसक्तियों की ओर बढ़ते हैं, उन्हीं रिश्ते नातों के साथ वो सूक्ष्म डोर हमें बांध के रखती है, उसका कारण है मधु और केटब। मधु और केटब ये दोनों नाम अपना परिचय दे रहे हैं। मधु क्या है? ये मधु शब्द अगर आप इसके अर्थ को खोजेंगे तो मधु मीठा, इसका अर्थ होता है मीठा। वह जिसका सेवन करने पर हम बार बार उसका सेवन करने की ओर बढ़े, वह है मधु। और ये द्योतक है मानव के भीतर पनपने वाली राग की वृत्ति की। ये राग क्या है भक्तों? ये राग क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुख अनुशायी रागः। जब भी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी विषय का संग कर हमें सुख की अनुभूति होती है, तो हमारे भीतर वो राग उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु, व्यक्ति, उस चीज के प्रति। और अब जब कभी भी दुखद परिस्थिति आती है, लो पॉइंट आता है, लो फेज आता है, तो मन बार बार उसी वस्तु, उसी व्यक्ति, उसी चीज की ओर बढ़ने के लिए कहता है। इंसान बार बार उन्हीं स्मृतियों में जाता है जहां पर उसे कभी सुख की अनुभूति हुई थी। वो आज की स्थिति को नहीं देखता, वो उसी स्थिति को देखता है जब उसे सुख की अनुभूति हुई थी। यूं हर इंसान के जीवन की गति क्या है? वो उन वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, दौड़ता रहता है जिनसे उसे कभी सुख की प्राप्ति हुई थी। वो ऐसे लोगों का संग करना चाहता है जिनके साथ बैठ के उसे अच्छा लगा था। यूं हर इंसान के जीवन में एक लंबी लिस्ट है, मुझे यहाँ जाना पसंद है, मुझे ये पहनना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये वस्तु ही चाहिए। ये है उसके लाइक्स। और मधु का ही एक जुड़वा भाई है, वो कौन है? केटब। ये केटब कौन है? केटब अर्थात कड़वा, कटु। वह दृश्य, वह लोग, वह स्थान जहां जाकर हमें कटु भावना मिलती है, दुख होता है, उनके साथ हमारा द्वेष हो जाता है। और यही है केटब, द्वेष की प्रवृत्ति। इंसान ऐसी वस्तुओं, ऐसे लोगों, ऐसी चीजों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहता। यूं सारे जीवन की गति क्या हो जाती है? सारा जीवन केवल इन दो पक्षों में ही घूमता रहता है। उन वस्तुओं को अर्जित करना चाहते हैं जिनसे कभी सुख मिला था, और उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर देना चाहते हैं जिनसे हमें कभी दुख की प्राप्ति हुई थी। यूं ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं, ये व्यक्ति एक आंख मुझे नहीं सुहाता। हम घर में रहते हैं, देवरानी और जेठानी की लड़ाई है क्योंकि एक को दूसरा नहीं पसंद। देशों के बीच में द्वेष है क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा कर रहा है, दूसरे से द्वेष है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। जहां राग है वहीं पर द्वेष है। जहां पर हमें आसक्ति होती है वहीं पर हमारा द्वेष भी पैदा हो जाता है। जहां किसी वस्तु को खुद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर खुद को नहीं मिलती और दूसरे को मिल जाती है तो उसी से हमारा द्वेष हो जाता है।